तो बच्चों आज हम साहित्य सागर में कहानी पढ़ेंगे महायज्ञ का पुरस्कार। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह किसने लिखी है। महायज्ञ का पुरस्कार लिखी है आपका यशपाल जी ने। थोड़ा यशपाल जी के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वातंत्र संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। यशपाल जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार और निबंधकार भी हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। जब यह विद्यार्थी थे, जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे ये, तो उस दौरान इन्होंने क्रांतिकारी दल को भी उसमें सम्मिलित हो गए थे। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को 1976 को इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह, जिस समय इन्होंने साहित्य में वो जुड़ गए थे, उस समय उन्होंने एक प्रथम संग्रह, अपना प्रथम कहानी लिखी, जो वो थी आपका पिंजरे की उड़ान नामक से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का शाप इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। ये इनके उपन्यास हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा इनके निबंध हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। आपने पद्म भूषण भी प्राप्त किया है यशपाल जी ने। यशपाल की भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, सहज तथा व्यवहारिक है। अब हम कहानी पढ़ेंगे महायज्ञ का पुरस्कार। उसमें मैं आपको पात्र बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सेठ व सेठानी है, फिर एक और सेठ जो कि धन्ना सेठ है, वह सेठानी है जो कि कुंदनपुर के हैं। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। धर्मपरायण का यहाँ पर अर्थ हुआ धर्म में विश्वास रखने वाला, जो धर्म में विश्वास रखता है। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत ना एक समान। पर सब दिन, सारे दिन एक समान नहीं होते। जिस प्रकार से हाथ की उंगली, हमारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, उसी तरह से जो दिन है वो भी एक समान नहीं होते। कभी सुख होते हैं और कभी दुख होता है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अचानक से
उनके दिन फिर गए और उनको सेठ जो है वो उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा, वो गरीब हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, उनके जो मित्र संबंधी थे उन्होंने भी उनसे मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। अब वह इतने गरीब हो गए थे, उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी, ये नौबत आ गई थी कि उनको भूखे मरना पड़ा। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय से यहाँ मतलब हुआ खरीदना और बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक, यहाँ पर तंगी से अर्थ हुआ अपनी गरीबी को देखकर विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। अब यहाँ पर विपदग्रस्त का मतलब हुआ विपत्ति में फंसे, तो विपत्ति में था उस समय सेठ, तो सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। अब सेठ जी कहाँ चले गए थे? वो कुंदनपुर नामक एक नगर में, जहां पर एक धन्ना सेठ नाम के व्यक्ति रहते थे, तो वहां अपना यज्ञ बेचने के लिए उनके पास चले गए। तो जा रहे थे तो रास्ते के लिए सेठानी ने क्या किया, पड़ोसियों से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे। यहाँ पर तड़के का अर्थ हुआ जल्दी, जल्दी उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई। देह का अर्थ हुआ यहाँ पर शरीर। और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज, और कुंज यानी कि समूह, बहुत सारे वृक्ष थे वहां पर, और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। हाथ भर की दूरी से यहाँ पर अर्थ हुआ कि हैंड डिस्टेंस, हाथ का, अगर हम हाथ से नापे तो हमारे हाथ की दूरी। एक कुत्ता
बड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यहाँ पर कृतज्ञता का अर्थ हुआ उपकार को मानने वाला, मतलब उपकार मानने वाला भाव कि यदि यह मुझे एक रोटी दे दें तो मैं इनका उपकार मानूंगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। समीप अर्थात पास में आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुणा याचना है। करुणा याचना मतलब मांगने की या प्रार्थना, मांगना या प्रार्थना की स्थिति। वह मांगने लगा। उसकी स्थिति कैसी थी? वह मांगने या प्रार्थना करने लगा। उसे सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने। सहसा यहाँ पर एकदम से सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। यहाँ पर मूक का अर्थ हुआ जो बोलने की स्थिति में ना हो। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। यहाँ पर दिया जले का अर्थ हुआ शाम होने से, मतलब शाम होने तक, जब सब घरों में क्या लाइटें जला देते हैं तो शाम, यहाँ पर दिए जले से अर्थ हुआ शाम होने पर सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ?